हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हिंदी राजभाषा के 400 क्वेश्चन और आंसर की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें 300 क्वेश्चन राजभाषा से होंगे और 100 क्वेश्चन बेसिक हिंदी से। रेलवे विभागीय परीक्षाओं में हिंदी राजभाषा से आने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट होने वाला, इस सीरीज का दूसरा पार्ट होने वाला है। पिछले पार्ट में हम 42 क्वेश्चन कवर किए थे, अब उससे आगे शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित राजभाषा समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये गोविंद बल्लभ पंत। 1973 में गठित प्रथम रेल हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये थे ललित नारायण मिश्र। संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों और विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन कर रहा है? तो ये कानून मंत्रालय। 1965 तक भारत संघ की आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाली मुख्य भाषा और सहभाषा कौन सी थी? तो अंग्रेजी मुख्य भाषा थी और हिंदी सहभाषा थी। संसदीय राजभाषा समिति की किस समिति ने मसौदा तैयार किया? तो ये साक्ष्योप समिति थी। राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन के लिए किस वर्ष रेलवे बोर्ड ने हिंदी सहायक का पद सृजित किया था? 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। रेलवे बोर्ड में हिंदी सांसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1960 में। रेल बजट का हिंदी अनुवाद किस वर्ष तैयार किया गया था और रेल मंत्री कौन थे? तो ये रेल बजट का हिंदी अनुवाद 1956 में तैयार किया गया था, तब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो 3 उप समितियाँ हैं। रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? तो ये दूसरी उप समिति द्वारा किया जाता है। राजभाषा नियम 1976 कितनी बार संशोधित किया गया है? तो ये 3 बार संशोधित हुआ है अभी तक, 1987 में और 2007 में और 2011 में। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? 16 नवंबर 1957 को पहली बैठक। राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? 1960 में। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2 फरवरी 1962 को। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? तो ये धारा 4 से। अनुशासिक कार्यवाही संबंधित प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अंग्रेजी या हिंदी, जिसमें कर्मचारी चाहे। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? राजभाषा विभाग का गठन जून 1975 में किया गया था। रेल कर्मचारी को साहित्यिक प्रतिभा और प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो काव्य संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह नहीं, ये कहानी संग्रह होगा। यहाँ पे काव्य ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ असल में काव्य नहीं, कहानी संग्रह। तो प्रेमचंद का जो कहानी से है
कहानी संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये प्रेमचंद पुरस्कार योजना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो इसके लिए 3 पाठ्यक्रम हैं। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? तो पहले क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और फिर अंग्रेजी भाषा। राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेखित है? तो ये है नियम 12 के अंतर्गत। हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? तो यह है नियम 5 में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले की। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तियांश आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो ये 100% तक किए जा सकते हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? हिंदी और अंग्रेजी। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ये मंडल रेल प्रबंधक DRM। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, तो क्षेत्रीय रेलवे के होते हैं महाप्रबंधक यानी GM। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो ये होती है 3 माह में एक बार यानी वर्ष में 4 बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो ये 6 माह में एक बार होती है यानी वर्ष में 2 बार। हिंदी में डिक्टेंशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है? 5,000 रुपये। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? महामहिम राष्ट्रपति को। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों की सूची रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो अधिनियम 1967 संशोधित। हिंदी में कार्यशील कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? तो इसके लिए व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय के मामले में राजभाषा विभाग के गृह मंत्रालय के सचिव। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध है। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? 4 बार आयोजित की जाती है। मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? 4 बार। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके होते हैं नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो नियमित, गहन और पत्राचार। कोटि गृह के कर्मचारियों हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? तो कोटि गृह के लिए प्रबोध। और केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधित परीक्षाएं आयोजित करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष पूछा है तो उपाध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, जबकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो ये विधि मंत्रालय करता है। संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ था? ये 1976 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ये 1992 में किया गया था 71वें संशोधन के अनुसार। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया और किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया?
तो ये 2004 में और 92 संशोधन के अनुसार शामिल किया गया था। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारियों के लिए हैं? तो ये प्रबंधक एवं उनसे ऊपर के कार्य अधिकारियों के लिए है। केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुरस्कार लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? तो ये है राजभाषा गौरव पुरस्कार। तो दोस्तों ये अपना दूसरा पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।